दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज। आज हम इस मुद्दे को लेकर के बातचीत करेंगे कि मणिपुर में क्या चल रहा है, मणिपुर के हालात कैसे हैं और मणिपुर में मोदी सरकार क्या कर रही है इस समय। मोदी सरकार किस तरह से मणिपुर की हिंसा को रोकने में विफल है। लगभग मई में शुरू हुई ये हिंसा अभी थमने का नाम नहीं ले रही है और मणिपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जाने से बीजेपी इतनी बौखलाई क्यों है, आखिर उनके काफिले को रोका क्यों गया है। क्योंकि मणिपुर के प्रशासन ने पहले तो इजाजत दिया कि रोड मार्ग से जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के काफिले को रोकने के पीछे बीजेपी की क्या मंशा हो सकती है, बीजेपी की रणनीति क्या हो सकती है, बीजेपी क्या चाहती है। क्योंकि अमेरिका दौड़ने से आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की एक रैली को संबोधित करते हुए लगातार घोटालेबाजों को लेकर के बयान दिया हुआ है। इस पर आम आदमी पार्टी की भी प्रतिक्रिया है कि प्रधानमंत्री वहां पर बैठे रैली से जो चीज़ संवाद किया, जो भाषण दिया, बिल्कुल एक कोरी कल्पना थी, झूठ बोला था। अगर उनको शिकायत ही करना होता, अगर उनको कार्रवाई करना है तो अडानी घोटाले पे करते, व्यापम घोटाले पर करते। खैर ये मुद्दा अलग है, लेकिन आज जिस मुद्दे के साथ आपके पास परत दर परत बीजेपी की बात करने वाले हैं कि पूर्वोत्तर भारत में यानी उसके राज्य मणिपुर में जो चल रहा है उसको लेकर के बीजेपी कितना आश्वस्त है और राहुल गांधी के जाने से बीजेपी को किस बात का डर सता रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री के अमेरिका से वापस आने के बाद लगातार बीजेपी और उसके नेता राहुल गांधी को घेरने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी की पिच पर मोदी फंसते नजर आ रहे हैं। जब मणिपुर आज जा रहे थे राहुल गांधी तो उनको रास्ते में रोकने की क्या वजह है? रोकने की वजह बिल्कुल साफ है। 2024 के चुनाव को लेकर के बीजेपी की राह जो आसान नहीं दिखाई दे रही है, मणिपुर उसमें एक तरह से नासूर बन करके उभर रहा है। मणिपुर की जो हिंसा है बीजेपी को एक तरह से 2024 के चुनाव से दूर कर रही है। 2024 के चुनाव में मणिपुर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके निकल कर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर दो समुदायों के बीच झड़प का मामला है। ईसाई बनाम हिंदू की बात हो रही है। ईसाई जो कि काफ़ी देश ईसाई मिशनरीज के होते हैं, तो ये मुद्दा भी वहाँ पर है। और राहुल गांधी खास करके दक्षिण भारत में बड़ा लोकप्रिय है। दक्षिण भारत में ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है। अगर राहुल गांधी वहाँ पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर दक्षिण भारत बीजेपी की हाथ से खिसकता दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत में जिस तरह से बीजेपी ने अपने कुनबे को विस्तार करने के लिए अपना प्रयास किया था, कर्नाटक जीते थे, लेकिन अभी हाल ही चुनाव में बीजेपी के हाथ से दक्षिण भारत का राज्य कर्नाटक निकल चुका हुआ है। तो इस स्थिति में दक्षिण भारत के जो राज्य होंगे वो राहुल गांधी के पक्ष में चले जाएंगे, यानी जो चुनाव परिणाम 2024 का होगा वो राहुल गांधी के पक्ष में जाएगा। तो जाहिर सी बात है बीजेपी इस मामले से चूकने वाली कहाँ है। राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। राहुल गांधी के काफिले को रोकने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता से लेकर के नेता आक्रामक होकर बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। वहीं पर बीजेपी इस बात को कहने पे नहीं चूक रही कि राहुल गांधी राजनीति करने गए थे। अब सवाल यहीं पर बनता है कि राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है या बीजेपी राजनीति कर रही है, या बीजेपी कांग्रेस को राजनीति करने का मौका दे रही है? अगर चुनाव की बात कर लें या 2024 के चुनाव परिणाम को लेकर के अस्वस्थता की बात कर लें तो निश्चित तौर पर एक बात निकल करके आती है कि अगर मणिपुर की हिंसा को बीजेपी और उसकी सरकार, केंद्र शासित सरकार रोकने में कामयाब होती तो जाहिर सी बात है अन्य पार्टियों को ये मौका नहीं मिलता और साख बची रहती। इस समय प्रधानमंत्री मोदी की साख लगी हुई, दांव पर लगी हुई है, इसलिए राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। और मैंने स्पष्ट बताया कि राहुल गांधी का वहां जाना ईसाइयों के बीच में उनकी लोकप्रियता को और बढ़ना हुआ। इस तरह से बीजेपी के हाथ से 2024 जो दक्षिण भारत से सीटें आनी थी उनका पूरा पूरा नुकसान दिखाई दे रहा है और उस नुकसान को बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। किसी स्थिति में बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि मोदी मैजिक इस समय नहीं चल रहा है। विपक्ष एकजुट हो रहा है और मणिपुर में जिस तरह से राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है, निश्चित तौर पर एक बात साफ है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी में बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई, क्योंकि 2024 में जो चुनाव होना है
राहुल बनाम मोदी ही होगा, क्योंकि बिहार की रैली में अमित शाह ने बोला है कि 2024 में राहुल चाहिए या नरेंद्र मोदी चाहिए, ये जनता को तय करना पड़ेगा। अब सवाल यहीं पर देखिए, बहुत दिलचस्प बात निकल करके आई है कि 2024 के चुनाव को लेकर के कहीं अमित शाह को भी इस बात को जिक्र लगने लगा है, इस बात की उनको भनक लग गई है कि 2024 का चुनाव जो राहुल बनाम मोदी को होगा, और शायद इसी बात को लेकर के 2024 में मोदी की टक्कर जो राहुल गांधी से होने वाली थी, राहुल गांधी को वहां से जाने से रोका गया। खैर, मणिपुर के हालात आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि जब राहुल गांधी से मिलने के लिए गांव की महिलाएं जा रही थी तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जनता को नियंत्रित करने के लिए, जनता की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर वहाँ की सरकार, वहाँ की व्यवस्था, केंद्र सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया होता तो शायद मणिपुर की जो हिंसा है इतना विकराल रूप नहीं लेती और इसका प्रभाव चारों तरफ नहीं होता। खैर, बीजेपी ये सोच रही थी मणिपुर के बहाने हम किसी न किसी तरह से सांप्रदायिक रंग दे करके हम 2024 की रोटी सेक सकते थे, लेकिन 2024 की राह जो बीजेपी की है वो बिल्कुल अलग हो गई, इसलिए उन्होंने यूसीसी का जिक्र कर दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कर दिया। खैर, इस पर एक नए मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी को मणिपुर इसलिए रोका गया क्योंकि ईसाइयों के बीच में राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ जाती और दक्षिण भारत से बीजेपी को नुकसान होता है, इसलिए राहुल गांधी को वहाँ जाने से रोकना बीजेपी के लिए जरूरी था और बीजेपी इसमें शायद कामयाब भी हो गई। कितने पैमाने पे कामयाब हुई? एक तरह से बिल्कुल देखा जाए तो उल्टा बीजेपी की पुनः किरकिरी हो गई, क्योंकि वहाँ पर राहुल गांधी का ना जाना, उसको रोके जाना, इसका पूरा ठिकरा बीजेपी और मोदी के ऊपर आ रहा है। इसका नुकसान बीजेपी को ज़्यादा होगा, कांग्रेस को कम होगा। दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार और हमारे साथ बने रहिए, फिर हम एक नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें। मैं हूं पवन शर्मा, लखनऊ, और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज।